नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ढिंगिया और आप देख रहे हैं जेएसआर न्यूज। आइए देखते हैं क्या कहती है पाकिस्तान मीडिया। आपको भी ऐसा लगता है सर कि मीडिया जो है वो तासुब या असबियत बरत रहा है टुवर्ड्स नून लीग या टुवर्ड्स पीटीआई या टुवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हॉस्टाइल जहनीत का मुजाहरा किया जा रहा है, या वाकई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन जमातों में, इन हुकूमतों में कोई ना कोई ऐसा सुकम, कोई ना कोई इनकी कारकर्दगी में ऐब है, कोई नुक्स है जिसे इस्लाह अहवाल के लिए बताया जा रहा है कि दुरुस्त कर लिया जाए, ताहम नतीजा इसका बरामद नहीं हो पा रहा। सरदार रहीम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है मुझे? सर लाउड एंड क्लियर। आपने मेरा सवाल नहीं सुना गलबन? नहीं, मैंने सवाल सुन लिया। सर जवाब जो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कि कुछ अगर छुपाना होता है तो वो मीडिया से खाइफ होता है और मीडिया के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगाता है। तो पिछले जो करप्शन के केसेस उठे थे उसमें मीडिया का एक बड़ा वाज़ेह रोल रहा था, जो कि शायद इन जमातों को पसंद नहीं आया है। और जो इन्होंने वो एक हल पेश किया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दे दें, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर जो लूटी हुई रकम पाकिस्तान से जो लूटी है, अगर ये वापस कर दें तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और IMF की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस किस्म की बातों से तो कुछ भी नहीं होगा। देखें, इनको चाहिए कि सर जोड़ के बैठें। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी आफतज़दा सिचुएशन में है। इसके हल के लिए, इसके तदारुक के लिए, इसको रोकने के लिए ये इनको सब मिल बैठ के कोई हल तलाश करना चाहिए। अगर ये रिवायती सियासत करते रहेंगे तो ये वबा जो है वो सबको घेरे में ले लेगी और फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो मेरी सबमिशन ये है कि हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रमेश कुमार साहब जी जनाब, ये पूछना था कि एक खबर पढ़ी, कंफ्यूज हुआ, इंतज़ार किया कि कहीं दूसरी जगह भी छप जाए, दूसरी जगह भी छप गई। काबीना में एक तजवीज़ पेश की गई है कि बड़े मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को जो है वो ठेके पर दे दिया जाए या आउटसोर्स कर दिया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले चैनल पे जब मैं प्रोग्राम करता था तो वहाँ आकर के बैठ करके बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बड़े बड़े रहनुमा जो आजकल वजारतों पर मुतमक्किन हैं, वो जो चूँकि उस वक्त अपोजिशन में थे, बड़ी आसानी से लाइन अप भी हो जाया करते थे, उन्होंने गला फाड़ फाड़ के मुझे बताया कि नून लीग जाते जाते मुल्क की अहम जो है वो इमारतें, अहम जो है वो जगहें वो गिरवी रख गई, जैसे मुल्क के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स गिरवी रख गई। डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट आज तक एक भी प्रोड्यूस नहीं किया गया। सर, नून लीग तो जो कर गई, जिसका सबूत नहीं दिया जा सका, वो अलग बात है। ये आप जो करने के लिए जा रहे हैं, ये अब मुल्क ठेका सिस्टम पे चलेगा? पहली चीज तो ये कि नूरुल सिंह, एक प्रोपोजल था जो आज कैबिनेट में डिस्कस जरूर हुआ है और वो मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कि अगर उन चीजों को आप रनिंग के हवाले से आप उनको अगर देते हैं, लोकल प्राइवेट बना जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर मैनेज्ड और कम एक्सपेंस में जो है वो चीजें चल सकती है। इस हवाले से प्रपोजल आया, मगर कैबिनेट ने आज इस प्रपोजल को नहीं माना कि जहाँ पे पूरी सिविल एविएशन वगैरह का एक सेटअप बना हुआ है तो हर चीज ऐसे अगर हम दें प्राइवेटाइज, बिल्कुल माजी में अगर एक्सपीरियंस देखा जाए, MCD का आप देखें, मुख्तलिफ इदारों का देखें, जहाँ जहाँ पे भी हमने प्राइवेटाइज किया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है तो उन इदारों के अंदर बेहतरी भी आई है और उन इदारों का शेयर भी बढ़ गया है, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान स्टील मिल का अगर माजी में फैसला होता, उसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट स्टील मिलें कमा रही है मगर गवर्नमेंट की स्टील मिल जो है वो नुकसान में जा रही है। तो वो क्यों जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उधर जो माफिया, जिस किस्म की पॉलिटिकल अपॉइंटी जो लोग आते हैं, जो बैठे हुए हैं, वो इतने कामचोर होते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसमें बेहतरी लाना ज्यादा मुश्किल होता है। मगर आज भी आइडियल चीज ये है कि जहाँ पे हुकूमत का अच्छा सिस्टम है वहाँ पे उन चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करके खुद चलाए, मगर जहाँ पे उन चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जाना चाहिए, मगर लॉसेज में उन चीजों को रेगुलेट करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। तो आज इस प्रपोजल को रिग्रेट किया गया है, आगे चल के देखेंगे कि क्या। देखिए नूरुल सिंह, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बी पॉजिटिव, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
कम से कम हर टाइम के ऊपर वो अपने मफादात की जरूर सियासत करती हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं। मुझे अगर आपने अभी हेल्थ का सिस्टम पूछा तो मैंने सिंध के अंदर बहुत सारी शिकायतें लोगों को, मगर मैंने आपको कहा कि सिंध के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जाओगे तो रोडों के हवाले से आपको रोड नहीं मिलेंगे, मगर हर रोड के ऊपर आपको वो ठीका मिलेगा कि हर रोड जो है वो 3 मरतबा बन चुका है, मगर सर रोड थोड़ा सा बनने में नहीं तवक्कुफ मिलेंगे। कीजिएगा, बात इसी कहीं और तरीके निकल से जाएगी। निसार चीमा साहब, सर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी द ग्रेट बुखारी साहब, उन्होंने इंतबाह जारी किया है कि शहबाज शरीफ डेली मेल स्कैंडल के बाद एक और बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की जद में है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। सर कुछ फरमाइएगा। देखें, जुल्फी बुखारी साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मुमकिन उनके पास कोई गैब का इल्म हो, वैसे वली अल्लाह हों, तो ये जो है जो इस तरह की पेशीन गोइयाँ कर रहे हैं, ये इस तरह के जो हैं जोकर किस्म के लोग इनकी काबीना में काफ़ी हैं। मेरे रेलवे से लेकर जुल्फी बुखारी तक काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की बेतुकी पेशीन गोइयाँ करते रहते हैं। देखें, बात ये है कि इनको अल्लाह से डरना चाहिए। ये आज तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में क्या आज तक साबित कर सके हैं? कोई एक दहले की करप्शन ये साबित कर सके हो तो बताएं। ये है कि ये सवाए ये बेबुनियाद इल्ज़ामात के, गालम गलोच के, क्या इनका एजेंडा है, क्या इनका मंशूर है, क्या प्रोग्राम है? ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी, ना कोई प्लानिंग है, ना विजन है, ना तजुर्बा है, ना कोई टीम है। और मुल्क इनकी नाअहली और बदनिज़ामी की सजा भुगत रहा है। पूरी कौम जो है इन सजा भुगत रही है। अब तो कोरोना आ गया, कोरोना से पहले ही इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। कोई देखें, कोई किसी जगह पे आप देख लें, पूरी काबीना देख लें, कोई जो है असूल राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल जो है कहाँ अप्लाई किया है उन्होंने आज तक। और दूसरी बात जो है, मैं एक ये भी चलते चलते गुजारिश करूँ कि देखें, जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, कोई हुकूमत भी करे, मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी अगर किसी इदारे को प्राइवेटाइज करेगी, मैं समझता हूँ गलत करेगी। ये पीटीआई गवर्नमेंट करे या पीपल्स पार्टी करे या कोई करे, ये गलत है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी प्राइवेट पार्टी को देते हैं वो इदारा, और ये है कि वो बेहतर मैनेजमेंट के जरिए ये है कि उसको मुनाफा बख्श बना देती है, या ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देती है, ज़्यादा मुफीद यूजफुल बना देती है। वो बेहतर मैनेजमेंट हम खुद क्यों नहीं कर सकते? राइट सर, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, क्यों हम खुद नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलूंगा। खुदरा चट्टान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का आज एक बयान मेरे सामने है, कंट्रोवर्शियल भी है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर तबसरा फरमाइए। फरमाते हैं कि 18वीं तरमीम ख्वाहिश के बावजूद ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि अफादियत से वाकिफ़ हैं। आखिर में न जाने क्यों उन्होंने कंट्रोवर्सी मोल ले ली। कहते हैं, मैं बिलावल को तब से जानता हूं जब वो कमरे में एक कोने में खड़े मोहतरमा से झिड़कें खाया करते थे। सर सवाल भी नहीं पूछना चाहता, आप जवाब खुद ही दे डालिए। देखिए जी, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब, हम सब उनको भी जानते हैं और वो हम सबको भी जानते हैं। वो हमारे साथ पार्टी में था और बहुत अहम पोजीशन पे था, और फिर हुकूमत में भी बहुत अहम पोजीशन पे रहा है। तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक़ है, तो 18वीं तरमीम एक इस तरह का आइन का है जिसका वादा था कायद आज़म का छोटी सूबों के साथ, जिसका वादा था शहीद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कौम छोटी सूबों के साथ, बलूचों के साथ, पुख्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ, पंजाबियों के साथ। तो इसको तो छेड़ना मेरे ख्याल में वफाक को कमज़ोर करने का मुतरादिफ है, और इसके बहुत ख़राब नताइज सामने आएंगे। और ये कोई पार्टियों का मसला नहीं है, ये कौमों का मसला है। अगर मेरी पार्टी 18वीं तरमीम पे खुदा न ख्वास्ता मेरी पार्टी का मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह है, लेकिन अगर वो भी इसके हिमायत में हो, तो मैं बहैसियत एक पुख्तून का अपनी सूबे के हुकूक़ की सड़कों पे निकलूँगा। मैं अपने वसाइल का हक़ किसी को देने पे तैयार नहीं हूँ। सरदार साहब ने दो बहुत अच्छी बातें की, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मीडिया ने पिछले माजी में जो हमारे करप्शन के किस्से थे, इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। लेकिन आज मैं सरदार साहब से पूछता हूँ कि वो करप्शन अभी तक की आया क्यों नहीं? वो पैसे जो कह रहे थे कि 2 अरब जो है मुल्क के बाहर पड़े और उसको हम लाएंगे तो IMF का ज़रूर, वो 200 अरब अभी तक क्यों नहीं आए? जरदारी साहब पे अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? शहबाज शरीफ साहब पे अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? मरियम नवाज पे अभी तक रेफरेंस खुर्शीद शाह साहब पे क्यों नहीं बना? क्यों जो इल्ज़ाम
मीडिया पे लगाए थे और मीडिया के इल्ज़ामात पे नेब ने एक्शन लिया था और हमारे लोगों को अंदर किया था, वो अदालतों से ज़मानतों पे रहा क्यों हो रही हैं? वो जो हमारे मिनिस्टरों के बारे में कहते थे कि ये कंटेनर पकड़ा गया है समंदर में और डॉलरों से भरा हुआ है, जो मीडिया कह रहे थे, वो कंटेनर आज अदालतों में इनके साथ पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? जो हमारे मिनिस्टरों के बारे में कह रहे थे कि भाई ये जो घर पे छापा पड़ा और पता नहीं कितना मन सोना निकला है, अब वो सोना पेश अदालतों में क्यों नहीं हो रहा है? तो ये तो हम सवाल पूछते हैं कि भाई ये चीज़ें अगर इसमें हकीकत है, अगर मीडिया में जिस तरह के अभी हर रोज़ ये लोग आके इल्ज़ामात लगाते हैं, मुझे बताए 2 पैसे का 3 साल हो गई, 2 पैसे अभी तक किसी से रिकवर किए हैं इस मुल्क के? या रोज़ इसका काम ये है, इसके लिए उनको लिया है, इसके लिए उनको मराद देते हैं कि आप रोज़ मीडिया आए और अपोजिशन का मीडिया ट्रायल करे, आज शहबाज शरीफ पे, कल इस पे, पर उस पे। तो अगर आप इल्ज़ामात लगाते हैं तो उसको अदालतों में ले जाएं, या तो कहें कि हमारे अदालतें जो हैं वो अदालतें नहीं है, वो फैसले नहीं कर सकते।